हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और पापा जी अभी घर पे हैं नहीं, तो हम लोग लंच भी वैसे लेट ही करते हैं। तो 12 बजे अब बस मैं कुछ खाना पीना बना के आज कहीं जाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी तैयार शेयर दिख रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मायके और वहाँ पे ना आज बर्थडे है मेरे भाई का। तो मैंने बोला रात की पार्टी मत रखना, रात को मैं बाहर आना भी थोड़ा प्रेफर नहीं कर रही हूँ, तो दिन में अगर तुम्हें पार्टी करनी है तो दिन में कर लिया। तो आज दोपहर में ही पार्टी हो रही है, तो फिर मैं बस मम्मी जी के लिए खाना पीना बना कर, तो हम लोग भी नाश्ता करेंगे। तो उसके बाद 1-1:30 बजे तक हम निकलेंगे वहाँ पे जाने के लिए। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। खाना हमने सब्जी मैंने बाहर से ही मंगवा ली, आलू की। आटा मैंने लगाया हुआ था कचौरी का, तो कचौरी और आलू की सब्जी खाने वाले हम लोग, क्योंकि मैं राहुल और मम्मी जी हैं। पुच्चू भी चली गई अपनी नानी के घर पहले ही सुबह, तो फिर हमने बाहर से सब्जी ऑर्डर कर दी और बस कचौरी घर बन रही है। तो सुबह हम नाश्ते में खा रहे हैं कचौरी और सब्जी, राहुल को रोटी खाएंगे, पर मैं और मम्मी जी तो कचौरी सब्जी खाने वाले हैं, तो बस मैं वही बना रही हूँ। अब मैं धूप में बैठ के ना अपना गर्मा गर्म नाश्ता खा रही हूँ, कचौरी, आलू की सब्जी और चाय, एंड इट्स डिलीशियस। मतलब आलू की सब्जी ना बचपन से मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी मेरा मन करता है ना, मूड हो, मैं बना लेती हूँ। तो अभी तो आलू की सब्जी हमने बाहर से मंगवाई है, यहीं से पास से, जिसके साथ कचौड़ी भी एक आई है, और मैंने घर में भी कचौड़ी बनाई है। तो देख, और ठंड में बाहर धूप निकली है तो मैं यहीं पे बैठ के खाती हूँ। यूजुअली आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, ठंड में मैं यहाँ पे बैठ के खाती हूँ, क्योंकि बालकनी में धूप बहुत अच्छी आती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे बैठने में। तो मैं यहीं पे बैठ कर अपना ब्रेकफास्ट खाती हूँ। मोस्टली मेरा ब्रेकफास्ट मैं यहीं पे करती हूँ। ये ब्रेकफास्ट भी नहीं है, एक तरह से ब्रंच है, मैं यहीं पे करती हूँ। आज नानी के घर कब आओगी? रात को आ जाओगी? किसका बर्थडे आज? क्या नाम है आपके मामा का? मोनू नाम है। ओके। तो संडे का दिन था और पुच्चू सुबह सुबह ही चली गई थी नानी के पास। इसको पता चल जाना चाहिए बस कि संडे है और नानी के घर जाना है आज, तो सुबह भाग जाती है। सुमित इसे लेने आया था, और जब भी सुमित आता है ये सारा काम सुमित से करवाने लग जाती है, चाहे जुराब पहनना हो, टोपी पहननी हो, और सुमित कर भी देता है। मतलब बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है इसकी सुमित से अच्छी। उसके बाद दोपहर के करीब 2 बजे मैं और राहुल भी निकल गए थे खाना पीना बना करके, मम्मी जी को खिला करके, हमने भी खा लिया था। उसके बाद और पहले हम गए थे फर्नीचर की दुकान में जहाँ हमें शू रैक लेना था, और उसके बाद हम गए थे मोनू के लिए गिफ्ट लेने के लिए, और फिर हम निकल गए थे घर की तरफ। और घर की तरफ जो जाने का रास्ता है ना, बहुत सारे तरीक़ों से रास्ते जाते हैं, लेकिन हम ऐसे निकलते हैं जहाँ पे बहुत हरियाली सी होती है, बहुत ग्रीनरी होती है वहाँ पे। और घर पहुँचने के बाद सब छत पे थे, मोना, चांदनी, मैडम सब छत पे थे, तो वहीं से हाई कर रहे थे और बाहर से व्लॉगिंग कर रही थी। फाइनली मैं अपने मायके पहुँच गई, और मायके आने की खुशी आपको मेरे चेहरे पर नज़र आ रही होगी। तो अब मैं बस ऊपर जा रही हूँ और मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी सबसे। अब पुच्चू तो नानी के घर पहले ही पहुंच गई थी, तो जैसे उसे पता चला मम्मी पापा आ गए, वो बाहर ऐसे खड़ी थी और मम्मी बाहर खड़ी थी, और मैडम भी आ गई थी, क्योंकि आज घर में पार्टी थी तो खाना बहुत सारा बना था। मैडम हमेशा हेल्प कर देती यहाँ करके, और चांदी बहुत हेल्प करती है। उसके बाद मोना और चांदी जो है छत पे मज़े कर रहे थे, धूप आ रही थी बहुत अच्छी, और दोनों धूप में थे। मोना अपने पौधों को देख रही थी। संडे के दिन वो अपना पौधों को बहुत टाइम देती है, और अपने हेयर केयर पे, पौधों पे, इन पे टाइम देती है, क्योंकि इसका ऑफिस होता है, इसे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो मोना और चांदी ऐसे छत पे घूम रहे थे, तो मैं भी छत पे आ गई। धूप में बहुत अच्छा लग रहा था बैठने में, और मोना के जो फ्लावर्स हैं अच्छे ब्लूम कर रहे थे कोई कोई। और अभी मौसम ऐसा है कि सारे ब्लूम नहीं कर रहे हैं, पर ये वाला फ्लावर मेरा ब्लूम नहीं किया, जो मोना मेरे को बता रही थी कि मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, तेरा कैसे नहीं, सूख कैसे गया। और फिर उसके बाद राहुल भी छत पे आ गए, उनको भी था कि धूप में आकर बैठता हूँ मैं, और राहुल भी आ गए। मम्मी ने बनाई थी ओल की सब्जी, और ओल की सब्जी चावल, और बहुत ही डिलीशियस बना था ये। तो मोना और सुमित खाए थे, तो मम्मी ने हमें भी लाकर दे दिया कि तुम लोग भी खा लो तब तक ओल की सब्जी चावल, बहुत टेस्टी था ये। और मैं तो बहुत लकी हूँ कि जब मेरा मन करता है मम्मी के हाथों में खाना आके खा लेती हूँ मैं। उसके बाद आज मंदिर आने वाला था घर में, और मंदिर ये आया था, पापा ने बनवाया इस मंदिर को, और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये मंदिर। और आज मोनू का बर्थडे भी था, इसलिए पापा ने बनाया, इन वाले अंकल ने बनाया था, और बहुत ही प्यारा लग रहा था सेट होने के बाद। और आज पार्टी में बन रहा था लिट्टी चोखा, पनीर, दाल, बहुत सारी चीज़ें थी, पर हमें जल्दी जाना था, मैं रात को रुकना नहीं चाहती थी, मतलब कि मुझे लेट हो जाता। मम्मी जी घर में अकेली थी, तो मैंने सोचा था 6 बजे तक मैं चली जाऊँगी। तो चाची यहाँ पे लिट्टी बना रही हैं सबसे पहले, क्योंकि वो तल देंगी और तल के मुझे दे देंगी लिट्टी को ले जाने के लिए। मेरे को सेकी हुई लिट्टी बहुत कम पसंद है, और मैं लिट्टी वैसे बहुत कम खाती हूँ, लेकिन तल के जो बनता है वो मुझे अच्छा लगता है। तो कुछ तल के रखा हुआ था मेरे लिए, जो ले जाने के लिए रखा हुआ था, और ये तंदूर पे चढ़ा रखा था कुछ सिकने के लिए, और पनीर की ग्रेवी की तैयारी हो रखी थी। तो चोखा तो बहुत ही डिलीशियस बनाया था। चलिए जल्दी जल्दी, दोबारा से चलिए, चलो बाहर ठंडा है चाची, मम्मा को छोड़ तो दे।
बोल के सोन से मैंने देना ही भूल गई। हो गई पार्टी, अब तो सुमित ले आएगा। हो गई मेरी पार्टी, मेरी पार्टी हो रही। मोमोज खा ली, इतना ही पार्टी था। खाना खा ही ली, मोमोज खा ही ली, वो आ ही जाएगा। पहन लेती, बाय चाचा। पुच्चू रात को वहीं पे रुक गई थी, वो हमारे साथ वापस नहीं आई। वो नानी के घर से आना ही नहीं चाहती, उसको इतना मज़ा आता है यहाँ पे। और फैक्ट भी है, यहाँ पे वो अकेली रहती है, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो उसको मज़ा क्यों ना है। नानी को परेशान करने में तो उसको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि नानी मारती डांटती भी नहीं है। तो हम दोनों तो निकल गए थे, और कुछ टाइम का सुकून मुझे भी मिल जाता है जब ये नहीं होती है, कि बहुत ज़्यादा परेशान करती है। संडे के दिन अगर यहाँ रहती है ना तो कुछ टाइम के लिए शांति हो जाती है घर में, लेकिन फिर भी रात को मुझे इसके बिना नींद नहीं आती, और मैं बार फ़ोन करके पूछती रहती हूँ कि सोई या नहीं सोई। और यहाँ पे जो है ना विसर्जन हो रहा था, क्योंकि सरस्वती पूजा थी इसके एक दिन पहले, और आज विसर्जन हो रहा था। और मुझे ना एक चीज़, मतलब कि आज मैं व्लॉग तो लेट डाल रही हूँ, लेकिन लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ था आज के दिन, तो असली में सरस्वती माँ का ही अवतार थी। तभी तो जिस दिन विसर्जन का दिन था उसी दिन उन्होंने हमसे विदा लिया। वो सच में सरस्वती माता का अवतार थी। और लेकिन मुझे समझ नहीं आता विसर्जन में नहीं ये गाने जो हैं, ये फिल्मी गाने क्यों लगा देते हैं, इनको तो भगवान के गाने लगाने चाहिए। तो खैर हम घर पहुंच गए थे शाम को 5 बजे, और सुमित और मोनू भी आ गए थे। और ये हमने लिया था शूरक, क्योंकि जूते ऐसे ही पड़े हुए थे, और अभी हमने घर को रिनोवेट करवाया, तो हम धीरे धीरे करके सामान ले रहे थे। आपको मैं दिखाऊंगी कि पहले कैसे था और अब कैसे है, वो क्लिप्स मेरे पास कहीं मिसिंग है। तो उसके बाद जो है ये शूरक हमने लिया, और शूरक लेने के बाद सारे जूते उसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिए, और बहुत सही लग रहा था। ये ज़रूरत थी इस चीज़ की हमें। हम बहुत टाइम से सोच रहे थे, बस टाइम नहीं मिल पा रहा था कि कब बाहर जाएं और कब लें। और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये, इसकी लकड़ी बहुत अच्छी है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। चलो 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 चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मोनू, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you, may God bless you, may God bless you, Monu. Happy birthday to you. चलो खिलाओ यार, सबको खिला जाके। तू पहले तू खिला ना इसको, मोनू खिला, बर्थडे बॉय को खिला पहले। खिलाइए हाँ बेटा, हाँ वीडियो स्टैटिक नहीं है भाई। ये छोटा बच्चा क्या खाता है? आज बेटा चश्मा उतार दे, चश्मा उतार दे मां। ले हो गया, इसी का तो जरूरत था बस। एक कहीं पे कैंडल लगा दें, मुंह से कैंडल पकड़ लेगा। सब लोग आए थे, रात को मैं नहीं थी, और ये बर्थडे पार्टी हुई थी, और सभी लोग आए थे मेरे घर के जितने लोग हैं, मामा मामी चाचा चाची सभी लोग थे। और ये मेरे कज़न है मोनू, मेरे चाचा का बेटा, उसका बर्थडे था। तो यहाँ पे बर्थडे कुछ इस तरह से मना। मैं नहीं थी, फिर भी मैंने देख लिया, क्योंकि मुझे वीडियो भी भेजी गई, वीडियो कॉल पे भी मैं थी। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।